जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में 7 चिरंजीवियों के बारे में संक्षेप में वर्णन किया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक सहज और स्वाभाविक प्रश्न है, क्या मनुष्य अमर हो सकता है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज भी मनुष्य उन सीमाओं के पार नहीं पहुंच सका है जो उसे अमर बना दे। हाँ, कभी कभी कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए प्रकृति ने अपने नियम जरूर बदले हैं। ऐसे ही विशेष महामानव है 7 चिरंजीवी। ये 7 चिरंजीवी इसलिए अमर कहलाए क्योंकि सातों जीवन मृत्यु के चक्र से ऊपर उठकर अमर हो गए। इन 7 चिरंजीवियों में परशुराम, बलि, विभीषण, हनुमान, महर्षि वेदव्यास, कृपाचार्य और अश्वत्थामा है। इन चिरंजीवियों में से कुछ के बारे में गलत धारणाएं भी प्रचलित हैं। जैसे परशुराम का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने एक ऐसे ऋषि की तस्वीर उभरती है जो बेहद क्रोधी स्वभाव के हैं, लेकिन उन्होंने अत्याचारी और अन्यायी राजाओं के खिलाफ अस्त्र भी उठाए। एक आदर्शवादी और न्यायप्रिय राजा के रूप में राम से मिलने के पश्चात वे महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। भगवान परशुराम विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं। आज्ञाकारी पुत्र के रूप में वे अद्भुत हैं। इसी प्रकार राजा बलि दैत्यराज होने के बावजूद अपनी दानवीरताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। विरोचन और सुरुचि के पुत्र बलि की 3 पत्नियां असना, विंध्याचली और सुदेशना थी। नर्मदा के उत्तरी तट पर मृगकच्छ नामक की जगह पर अश्वमेध यज्ञ करने वाले बलि ने अपने बाहुबल से तीनों लोग जीत लिए थे। इतना होने पर भी ऐसे दानवीर थे कि अपने वचन की रक्षा के लिए इन्होंने गुरु शुक्राचार्य के विरुद्ध जाकर वामन को 3 पद भूमि दान कर दी। विद्वान विभीषण को घर का भेदी लंका ढाए जैसे मुहावरों के रूप में याद किया जाता है, पर विभीषण ने परिवार से बड़ा राष्ट्र होता है इस आदर्श को सामने रखा। उन्होंने लंका के हित में रावण को बहुत समझाया कि वह माता सीता को राम को लौटा दे। रावण ने उनकी एक न सुनी और अपमानित कर लंका से निकाल दिया, पर विभीषण ने राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर रावण का विरोध किया तथा भाई के द्रोही होने के कलंक को माथे पर लेकर मातृभूमि के हित में कार्य करते हुए सत्य का साथ दिया। महर्षि पराशर और धीवर कन्या सत्यवती के पुत्र एक और अपना रंग काला होने के कारण कृष्ण कहलाए, तो दूसरी ओर यमुना नदी के बीच एक द्वीप पर जन्म होने के कारण उन्हें देवप्यान भी कहा जाता था। यह देवप्यान अपने अथाह ज्ञान के कारण साथ साथ उन्होंने 18 पुराण, महाभारत तथा वेदांत सूत्र की रचना के कारण महर्षि वेदव्यास के रूप में सम्मानित हुए। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। माता सत्यवती के कहने पर इन्होंने विचित्र वीर्य के निधन के पश्चात उनकी पत्नी अंबिका, अंबालिका और दासी से नियोग द्वारा 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिन्हें आप धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के रूप से जानते हैं। कुरुवंश के कुलगुरु के रूप में विख्यात कृपाचार्य ऋषि होने के साथ साथ अद्वितीय योद्धा भी थे। उन्होंने कौरव पांडवों को अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई। इनकी बहन कृपी का विवाह गुरु द्रोणाचार्य से हुआ। महाभारत का युद्ध इन्होंने कौरवों की ओर से लड़ा था। कृपाचार्य परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए ये कौरवों की ओर से लड़ने के बावजूद उनकी पराजय के पश्चात पांडवों के कुलगुरु के पद पर आसीन हुए। गुरु द्रोणाचार्य और गौतमी के पुत्र अश्वत्थामा प्रचंड योद्धा होने के साथ साथ अपने अहंकार के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने महाभारत का युद्ध कौरवों की ओर से लड़ा। यह घटना युद्ध के अंतिम दिनों की है। अश्वत्थामा ने रात के अंधकार में युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए पांडव शिविर में जाकर धोखे से पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। अश्वत्थामा के इस अपराध के लिए कृष्ण ने उन्हें मस्तक से मणि निकालकर रिश्ते हुए घाव के साथ भटकते हुए अमर होने का श्राप दिया था। रुद्र के 11वें अवतार हनुमान जी का जन्म भगवान राम की सेवा के लिए ही हुआ था। सेवक व सेवा का जैसा आदर्श हनुमान ने प्रस्तुत किया है वह दुर्लभ है। तभी तो भगवान राम ने उनसे कहा था, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। यह उनके एकनिष्ठ समर्पण का ही फल है, जो कि एक सेवक जो सबका संकट मोचक है अपने स्वामी के साथ संसार भर में पूजा जाता है। तो ये था इन 7 चिरंजीवियों के बारे में वर्णन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।